जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एस्ट्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर। मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। आज हम सभी नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 9वां दिन है और नवमी तिथि इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से शुरू होगी, जिसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:01 पर होगा। ऐसे में सूर्योदय व्यापनी तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार को ही रहेगी और आज हम 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन भी करेंगे। नवरात्रि में 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाता है और अगले दिन कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन किया जाता है। मां सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि और नियमों के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज 1 अक्टूबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10 पर। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और जो भी भक्त आज कन्या पूजन करना चाहते हो उन्हें आज सुबह 6:22 से लेकर 11:55 के अंदर अंदर कन्या पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है। आज शिववास मां गौरी के साथ शाम 7:01 तक रहेगा। मां सिद्धिदात्री की पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 6:14 तक और शाम की पूजा 6:07 से 7:20 तक आप कर सकते हैं। आज अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आपको जो भी मुहूर्त बताए गए हैं उसमें आप पूजा कर लें। मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ साथ बहुत से लोग आज के दिन कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर लेते हैं। माता रानी की पूजा करने वाले भक्तों को मां के सभी स्वरूपों का पूजन करना चाहिए और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। मां के लिए स्नान करने के बाद ही भोग तैयार करें। कन्या पूजन यदि हो रहा हो तो कन्याओं के लिए जो भी भोग प्रसाद है वह भी आप तैयार कर लें। भोग तैयार करते समय माता रानी के मंत्र ओम दुंग दुर्गाय नमः का जाप करते रहें। फिर पूजा के लिए या हवन के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसे भी पहले से ही इकट्ठा कर लें। इन 9 दिनों में अगर आप कोई सामग्री मां को अर्पित करना भूल गए हो या कुछ भी यदि आपको और अधिक करने की आवश्यकता हो तो आज आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा करते समय सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर मां सिद्धिदात्री की पूजा का संकल्प लें। मां सिद्धिदात्री का आह्वान करें और यदि कन्या पूजन करना चाहते हो तो कन्या पूजन का भी आपको संकल्प लेना चाहिए। फिर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का पूजन करने के बाद मां सिद्धिदात्री की पूजा आरंभ करें। मां का प्रिय रंग लाल और गुलाबी है, तो आज पूजा में इन सामग्रियों का आप प्रयोग करें, जैसे लाल रंग के पुष्प, माता को लाल रंग की श्रृंगार की सामग्री जैसे लाल बिंदी, लाल चुनरी, लाल चूड़ियां या सिंदूर। कन्याओं के लिए आज के दिन आप लाल रुमाल भी रख सकते हैं। आप सबसे पहले हाथ जोड़कर मां के कुछ विशेष पूजन मंत्रों का जाप करें। मां की पूजा का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्वय यक्षादर सूर्यरम रे रपि सेवे माना सदा भयात सिद्धिदा। सिद्धिदायिनी स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मंत्रों के जाप के साथ ही आप दुर्गा सप्तशती का कोई भी अध्याय रह गया हो तो उसे पढ़ या सुन सकते हैं। देवी सूक्तम का देवी कवच का पाठ करें। मां सिद्धिदात्री की कथा पढ़ें। सबसे अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करके मां की आरती उतारें। और यदि आप पुजारी जी के माध्यम से हवन कराना चाहते हो तो फिर विधिवत हवन कराएं, नहीं तो आप स्वयं भी जैसा आप नवरात्रि के दिन हवन करते आए हैं अग्नि के रूप में वह आप कर सकते हैं। यदि नवरात्रि में एक भी दिन आप अग्नि नहीं दे पाए तो आज मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद सबसे अंत में सभी देवियों का ध्यान करें। मां शैलपुत्रिका, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और फिर मां सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए आप 5, 7, 9 बार या फिर 108 बार आहुति दें।
अगर आपने व्रत नहीं रखे हैं, केवल पहला और आखिरी व्रत भी रखा है और आपका यदि हवन करने का मन है तो हवन आप बिना पूजा उपवास के भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद ही आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित करके उसके बाद हवन करते हैं या माँ की आरती उतारते हैं। ऐसा करने से कन्याओं को और भी जगह जाने में देर हो जाती है, क्योंकि आज के दिन सभी चाहते हैं कि देवियों का वास या देवियों का स्वागत उनके घर में हो। तो ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई दोष लग सके। कन्याओं को तभी आमंत्रित करें तब पूजा का जो भोग है वह तैयार हो गया हो और आपकी पूजा पूरी तरह से संपन्न हो गई हो। फिर सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर, पूरी, हलवा, चने और नारियल का भोग लगाया जाता है। बहुत से लोग अष्टमी तिथि के दिन जिनके यहाँ कन्या पूजन होता है वह कलश के ऊपर के नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में कन्याओं को बांटते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। जिनके यहाँ नवमी के दिन कन्या पूजन होता है और अगर आप उस नारियल का प्रसाद कन्याओं को बांटना चाहते हो तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आप कलश विसर्जन करें, उस समय उस नारियल को श्रद्धा के साथ उतार कर माथे से लगाने के पास आसपास के देवी के मंदिर में माँ के चरणों में रखकर आ जाएं, या फिर बहते जल में आप विसर्जित कर सकते हैं। बहते जल में यदि विसर्जित कर रहे हैं तो चुनरी और कलावा उतारने के बाद ही विसर्जित करें। जो भोग आप कन्याओं को देंगे उसका पहला हिसाब गौ माता के लिए निकाल कर जरूर रखें। गौ माता को केवल आप चने, खीरा, हरा चारा या एक पूरी खिलाएं। गौ माता को आप भोग लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि वह भोग गौ माता के लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि हम जैसे और भी बहुत श्रद्धालु होंगे तो आज के दिन गौ माता को खीर, पूरी, हलवे का भोग लगाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तला भुना गौ माता के लिए हानिकारक हो सकता है। अब आपको अपने घर पर यदि कन्या पूजन करना हो तो कन्या पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों ने अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लिया उन्हें भी आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्याओं के पैर छूकर उन्हें कोई भी फल, मिठाई आदि देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद जब कन्या पूजन किया जाता है तभी नवरात्रों व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हालांकि अष्टमी के दिन भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आपके घर में पहले से ही नियम चलता आ रहा है, पहली बार व्रत रखना चाहते हैं, तो अपने परिवार में जरूर पूछ लें कि आपके परिवार में पहले से ही किस दिन कन्या पूजन होता रहा है। अगर नवमी के दिन आपकी श्रद्धा है, करना चाहते हैं, आपका मन है, तो फिर नवमी के दिन ही कन्या पूजन प्रारंभ करें। अगर नवमी के दिन आपकी श्रद्धा है, करना चाहते हैं, आपका मन है, तो फिर नवमी के दिन ही कन्या पूजन प्रारंभ करें, ताकि आने वाली हर नवरात्रि में आप इसी तिथि में पूजन कर सकें। इस प्रकार से कन्या पूजन आप करें, कन्याओं को आमंत्रित करें। जितनी कन्याएं मिल जाएं, वैसे तो 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, साथ में एक बटुक भैरव का भी पूजन होता है। कन्याओं को सबसे पहले उनके हाथ पैर धुलवाकर उनका आशीर्वाद लेकर फिर उन्हें तिलक लगाएं। गंगा जल से उनके पैर धोने चाहिए। उसके बाद उन्हें साफ सुथरे आसन पर बिठाएं। सबसे पहले उन्हें खीर, पूरी, हलवा और चने और नारियल प्रसाद रूप में दें। उसके बाद ही आप उन्हें बाकी जो भोग, जो व्यंजन आपने तैयार किया है वह उन्हें भोग में दें। जल रखें पीने के लिए और उनके बाद हाथ धुलाकर उन्हें फल, मिठाई, दक्षिणा या उपहार की अन्य आवश्यक जो भी वस्तुएं होती हैं वह उन्हें दान में दें। उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार के बाहर तक विदा करने जाएं। उन सभी से प्रार्थना करें कि अगले वर्ष वे फिर से देवी रूप में और बटुक भैरव के रूप में आपके घर पर विराजें और आपको यह सौभाग्य फिर से प्रदान करें। इस तरह से माँ सिद्धिदात्री की पूजा संपन्न हो जाती है। अब चाहे तो जिन भक्तों ने नवरात्रि के 9 उपवास रखे हैं वह माता रानी को लगाए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से भक्तों जो बहुत ज्यादा नियम मानते हैं वह दशमी तिथि को ही अन्न ग्रहण करते हैं। तो यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप नवमी को भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो दशमी को तो ग्रहण कर ही लेते हैं। ये थी आज की वीडियो। आप सभी को अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।